Hello everyone. So the theorem that we are going to prove today is in front of you. If two arcs of a circle, okay, are congruent, मतलब क्या हुआ इसका? पहले तो हम सर्कल बनाएंगे एक, ठीक है? Suppose this is the circle. If two arcs of a circle, तो हमें आर्क लेना पड़ेगा दो. मान लो हमने यहाँ पर एक आर्क ले लिया A, B. This is one of the end points. This is the other. Okay. ये हमारा आर्क, तो यहाँ से ओके ए बी इज द आर्क. अब एक और आर्क ले लेते हैं कोई, क्योंकि यहाँ पे टू आर्क से थ्योरम है, तो यहाँ पे मान लो मैंने एक और आर्क यहाँ पे ले लिया, दैट इज सी एंड डी. ठीक है, तो मतलब कि जो हमारा आर्क ए बी है, अगर ये इक्वल है आर्क सी डी के, ओके, इफ टू आर्क्स ऑफ ए सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट या इक्वल दोनों बात एक ही है. ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना. तो ये ए बी जो है हमारा आर्क, दैट इज इक्वल टू दिस सी डी. ठीक है, इस आर्क के इक्वल. देन द कॉर्ड्स ऑफ द रेस्पेक्टिव आर्क्स, जो इसके कॉर्ड्स हैं रेस्पेक्टिव आर्क्स, कॉर्ड्स कौन से हो गए? एक तो ये हो गया, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, ए बी कॉर्ड हो गया, और एक इनको ज्वाइन कर दो, ये सी डी हो गया. ठीक है, देन द कॉर्ड्स ऑफ द रेस्पेक्टिव आर्क्स विल बी इक्वल. हमें प्रूव करना है कि ये इक्वल है. ठीक है, ये क्या है हमारा गिवन है. ठीक है, ये तो हमें दिया हुआ है ऑलरेडी. ठीक है, नाउ टू प्रूव, ईपी लिख रहा हूं मैं, टू प्रूव दैट ए बी विल बी इक्वल टू सी डी, दैट इज टू कॉर्ड्स. इसके लिए क्या करेंगे? तो देखो, पहले तो यहाँ पे एक सेंटर होगा. जब भी इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आया सर्कल के रिगार्डिंग, तो पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है. मैं डैश डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. ठीक है, यहाँ पे इसको सेंटर को ज्वाइन कर दिया, यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया, फिर इस कॉर्ड से हमने यहाँ ज्वाइन कर दिया, और इस कॉर्ड से हमने यहाँ ज्वाइन कर दिया. नाउ सेंटर से अगर सर्कल के पॉइंट पे कहीं भी हम ज्वाइन करेंगे, तो उसका वैल्यू इस लाइन का क्या होगा? आर होगा, क्योंकि रेडियस है सभी जगह, चाहे ये हो ये हो ये हो ये हो, है ना. तो हम सभी जगह क्या नहीं सकते हैं, आर 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 आर, वेयर आर इज द रेडियस. यहाँ लिख सकते हो, आर डिनोट्स रेडियस ऑफ द सर्कल. ठीक है, नाउ व्हाट कैन बी प्रूफ? एक और चीज हमें पता है, ये जो आर्क है, आर्क ए बी और सी डी, ये जो एंगल यहां बनाएंगे, ठीक है, तो इफ द टू आर्क्स आर इक्वल, देन द एंगल सबटेंडेड बाय देम विल आल्सो बी इक्वल. दैट इज ये वाला एंगल, ये जो एंगल है ये भी इसके इक्वल होगा. ये भी एक थ्योरम है जिसको हमें यहां पे यूज करना है ना. हम क्या लिखेंगे? वी नो दैट equal arcs of a circle, equal arcs of a circle subtend equal angles at the center. ठीक है, at the, अगर आर्क्स इक्वल हैं तो वो जो एंगल यहां पर बनाएंगे सेंटर पे, वो भी हमेशा इक्वल होंगे अगर आर्क्स इक्वल हैं तो इस थ्योरम से क्या पता चला? दिस इंप्लाइज एंगल. अब यहां में कुछ नाम देना पड़ेगा इस एंगल को देने के लिए, यहां पे ले लेते हैं O. ठीक है, तो एंगल AOB विल बी इक्वल टू एंगल COD, एंगल COD. ठीक है, इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल, इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल. सिमिलरली, और हम क्या लिखते हैं, इसको ले लो फर्स्ट इक्वेशन. also ये जो OA है, OA will be equal to OD, ये हो गया सेकंड. एंड ठीक है, OB will be equal to what? OC. ठीक है, आप ले लो OC, ये हो गया थर्ड. फ्रॉम हमें तीन इक्वेशन मिल गए, 1 2 एंड 3. अगर हमारा ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, और ये एंगल जो कि इन दोनों के बीच में आ रहा है वो इसके इक्वल है, मींस बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल द बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, है ना. दैट मींस ट्रायंगल AOB विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD. और यहां पर लिख सकते हो ब्रैकेट में, लिखोगे तो और अच्छा ही रहेगा, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल या थ्योरम. ठीक है,
तो हमारे दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके सारे रेस्पेक्टिव जो भी चीजें हैं सब इक्वल होंगी, क्योंकि बिल्कुल इक्वल समान है बिल्कुल ट्राइंगल हमारा। तो ये दोनों साइड तो हो गई, ये एंगल हो गया, क्या बच गया, ये साइड इसका बच गया और ये साइड इसका बच गया, रेस्पेक्टिव साइड्स इसके ये भी इक्वल ही होंगे। दिस इंप्लाइज AB विल बी इक्वल टू CD, मतलब कि जो रेस्पेक्टिव कॉर्ड्स हैं दे आर आल्सो इक्वल। हमें क्या प्रूव करना था, ये प्रूव करना था, टू प्रूव AB इक्वल टू CD एंड वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड इट, AB इक्वल टू CD, है ना। तो यहां आप अच्छे से लिख सकते हो हेंस proved. So I think no doubt should be there in this theorem. कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स है, मेरा फोन है, कॉल कर सकते हो। चलो ओके, फिर और कुछ थ्योरम मैं ऐड करूंगा और डालते जाऊंगा, आप लोग भी धीरे धीरे इसको पढ़ते रहो और प्रैक्टिस करते रहो। ऐसे बहुत इजी लगता है पर स्टेप्स लिखना, जैसे 1 2 3 सब लिखना बहुत जरूरी है। एसएस कॉन्ग्रुएंसी रूल लिखना बहुत जरूरी है। ये जो थ्योरम लिखा है लिखना बहुत जरूरी है। ऐसे आएगा डायरेक्ट दिस इक्वल टू दिस नहीं लिख सकते हम लोग, ये थ्योरम लिखना बहुत जरूरी है। आर्क्स इक्वल हैं और टू प्रूव क्या करना है, हमें वहां से लेके चलना है। और जब भी इस टाइप के थ्योरम्स हैं तो हमेशा हमें ट्रायंगल बनाना है, ठीक है, याद रखना। फिर कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना है, ठीक है। रेडियस वाला हमारा जो है सबसे अच्छा हमारा राइट हैंड है, इसमें रेडियस प्रूव करना इक्वल है ना। और एक एंगल ऐसे में प्रूव किया, तो ऐसे आपको 3 चीजें कॉन्ग्रुएंसी के लिए प्रूव होनी चाहिए, है ना। एसएस लो, ट्रिपल एस लो, कुछ भी लो, है ना। चलो ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।